के सामने मौजूद जी। यस सर, अंपायर ने इशारा दिया है। पहली ओवर की पहली गेंद अल्ताफ केसरकर, फ्रंट लाइन के गेंदबाज। यहां पहली गेंद को हल्का सा कट कर दिया था यहां पर मकसूद ने। देखिए बिल्कुल प्री प्लानिंग खेला था मकसूद ने, पहले मन बना लिया था कि गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ आएगी, थोड़ी सी हल्की से ऑप्शन से हल्की बाहर जाएगी, तो हल्का सा उसे शॉर्ट टर्म करते हुए लेट कट करना चाहते थे, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात होने के कारण कोई रन नहीं मिला। पहली गेंद अल्ताफ केसरकर के पक्ष में जाती हुई। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। इस मर्तबा पिच की गहराई पे आए, स्वीपर कवर, डीप कवर की दिशा में खेला है और यहां पर आसानी के साथ मकसूद कारबारी ने 2 रन जोड़ लिए। पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी मकसूद कारबारी ने, 22 रन बनाए थे दोस्तों, और साथ ही साथ समरान कारबारी ने 24 रन बनाए थे और अरफात चिपलूनकर ने भी बनाए थे 15 रन। और अरफात की और मकसूद की जोड़ी इस वक्त बीच मैदान पर अच्छी वापसी होती हुई अल्ताफ केसरकर की। सबसे सीनियर खिलाड़ी है दोस्तों इस टीम में, और वाकई में प्रयास वर्सोलकर हो या अखिलेश कदम हो, उन्होंने अल्ताफ और हुसैन के ऊपर काफ़ी भरोसा दिखाया है। इस मरतबा थोड़ी फुल लेंथ की गेंद थी, लेकिन खेला सीधे शॉर्ट मिड ऑन के हाथों में, और वहां पर अच्छा क्षेत्र रक्षण दोस्तों आफ्ताब टाके का। रन लेने का मात्र समय नहीं था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। धीरे धीरे गेंदबाज अपने बॉलिंग के निशाने पर। अल्ताफ, अगली गेंद अल्ताफ की मकसूद के लिए। हाँ, इस मरतबा भी बिल्कुल कोई जल्दबाजी नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल संयम बरतते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मकसूद ने सोचा है कि ये पहला ओवर अल्ताफ केसरकर का हमें केवल खेलकर और सेट होकर निकालना है, बिल्कुल मौका मिलेगा तो शायद बड़े स्ट्रोक खेलेंगे, लेकिन इस वक्त 5 गेंदें हो चुकी है। आखिरी गेंद फिर से एक मरतबा ऑन साइड में, ऑफ साइड में खेला है, डॉली गेंद के नीचे आए, अलॉन्ग द कारपेट खेला हुआ ये बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पर केवल मिलने वाला है आपको 1 रन की पहली ओवर की समाप्ति पर केवल 3 रन बगैर कोई नुकसान के। अच्छा ओवर घटाए दोस्तों, वागोबा 11 मुरुड कोलीवाड़ा के पक्ष में गया यह पहला ओवर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कही जा सकती है दोस्तों। लक्ष्य होगा क्योंकि दोनों ही टीमों ने पहला मुकाबला रनों का पीछा करते हुए जीता है, तो उसका दर्द दोनों ही को पता होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने हैं। और वागोबा ने जिस प्रकार से लगातार दूसरे मुकाबले में मैच का टॉस जीता, टॉस भी बहुत ही मैटर करता है दोस्तों इस प्रतियोगिता के लिए, क्योंकि हमने देखा जितने भी कप्तान ने टॉस जीता बगैर ताख़ीर किए, बगैर किसी का इंतज़ार किए सीधा डिसीजन दिया था पहले फील्डिंग, यानी कि रनों का पीछा करना हर कोई कप्तान इस मैदान पर पसंद करता है। क्योंकि एक एंड से हम देख रहे हैं दोस्तों, जैसा से मोरा एंड है, यहाँ से काफ़ी रनों की बरसात भी होती है, और उस एंड से गेंदबाजों को किस तरह से यूज़ करना होता है ये भी कप्तान की बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी और जिम्मेदारी होती है। हाँ, इस मरतबा हाफ ट्रैकर देखिए जगह से या अवे फ्रॉम द बॉडी, लेकिन ये मसल पावर है, गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इस 6 रन के साथ रनों की संख्या मात्र दूसरे ओवर में तेजी से आगे बढ़ी है, क्योंकि स्वागत किया यहाँ पर मकसूद ने आदेश का इस 6 रन की सहायता से। 9 रन बगैर कोई नुकसान के। इस प्रतियोगिता का यानी कि मुरूड प्रीमियर लीग सेकंड सीजन का पहला प्राइज होगा दोस्तों 70,000 रुपये प्लस अट्रैक्टिव ट्रॉफी रहेगी, जो कि दिलीप भोईर इनकी तरफ से कैश उर्फ छोटम सेठ झिराड वाले इनकी तरफ से दोस्तों ये कैश प्राइज दिया गया है। रायगढ़ जिला परिषद के वो सदस्य भी है, मेंबर भी है, और टूर्नामेंट के लिए जितने भी ट्रॉफियाँ दी गई है ये बिल्कुल सम्माननीय भरत शेठ बेलूसे की तरफ से दी गई, जो कि उप जिला प्रमुख शिंदेगढ़ शिवसेना के हैं। उसी तरह से दोस्तों प्रशांत सेठ मिसाल, सम्माननीय प्रशांत सेठ मिसाल रायगढ़ जिला के जिला उप प्रमुख है उद्धव बाला साहेब ठाकरे अर्थात उद्धवगढ़ के। साथ ही साथ तीसरा प्राइज 25,000। और उसके अलावा जी मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों
विलास मोहन सुर्वे ने भी 50,000 रुपये का कॅश प्राइज दिया आहे. आणि जिथे कमी तिथे आम्ही, अर्थात ज्या काही कमी असेल तर नक्कीच पुन्हा एकदा मी तुमची मदत करेन असं सांगितलंय सुद्धा, असं आश्वासन सुद्धा भाईने दिलं आहे. आता आम्हा सर्वांना लाडके जनसामान्याचा नेता म्हणून आपण भाईकडे पाहत असतो, त्या भाईंनी सुद्धा 50,000 रुपयाची रोख रक्कम या स्पर्धेला दिलेली आहे. तृतीय क्रमांकाचा पारितोषिक अमीर मधुकर ठाकूर अर्थात पिंट्या ठाकूर याच्या माध्यमातून येथे मिळालेले आहे. आणि याखेरीज आपण पाहतोय खणखणीत षटकार और 6 रन की सहायता से दोस्तों रनों की संख्या मात्र आगे बढ़ती हुई पहुंचे 16 ऑन स्कोर बोर्ड, 15 ऑन स्कोर बोर्ड. पहली ओवर की समाप्ति पर 9 रन थे, 3 रन थे सॉरी, उसके बाद छक्का आया था, 9 रन थे. और उसके बाद एक गेंद अच्छी डाली थी आदेश ने, लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर मात्र समाचार लिया और फिर से एक मरतबा जड़ दिया एक शानदार छक्का. यानी कि कुल मिलाकर 12 रन अब तक आदेश ने खर्च किए हैं. हाँ, इस मरतबा देखिए लीडिंग एज लेते हुए फ्लाइंग स्लिप में गेंद आई थी. हालांकि तिरछे बल्ले से कट करना चाहते थे थर्ड मैन क्षेत्र में, लेकिन अच्छी वापसी यहाँ पर आदेश की कही जा सकती है. 1 रन का इजाफा होगा और इस 1 रन के साथ 16 रन. तो फोर्थ प्राइज जो 25,000 दिया गया है दोस्तों, सौभाग्यवती चित्रलेखा नृपाल पाटिल मैडम की तरफ से दिया गया है. अगली गेंद हवा में कवर के ऊपर से खेला, खूबसूरत सा ड्राइव किया है. दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया अरफात ने. और इस 2 रन के साथ अगर बात की जाए तरंग, तो अरफात ने अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को पहुंचा 18 रन. और उसी तरह से समीर दवना की तरफ से भी शूज आए हुए हैं बेस्ट फील्डर के लिए. अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर इनाम की एक बड़ी फहरिस्त मेरे सामने है. इस बीच खराब गेंद थी, ये लेग स्टिक को छोड़ती हुई थी. हालांकि बल्ले पर लेने का प्रयास किया भी था और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बल्ले से छूती तो बड़ा छक्का भी आ सकता था, क्योंकि हवाएं उसी दिशा में चल रही है. गेंदबाज की गति को इस्तेमाल करने का प्रयास हो रहा है बल्लेबाजों द्वारा वाइड बॉल की सूरत से. हाँ, इस मर्तबा देखिए पिच की गहराई पर गए और सीधा जड़ दिया. फ्रंट कैमरामैन को सलामी दी है, यानी कि निकेश पाटिल को सलामी देते हुए सीधे भेज दिया 6 रनों के लिए. पच्चीस रन, 2 ओवर की समाप्ति 25 रनों पर पहुंचने में दोस्तों कामयाबी हासिल हुई है, जबकि अब तक कोई भी विकेट यहां नहीं खोया है बल्लेबाजों ने. उसी तरह से हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी रखा गया है. एक शानदार गोल्डन बैट, एक चमचमाता चषक, ये सभी चषक जो दिए गए हैं सम्माननीय भरत शेठ बेलोसे की तरफ से. मैन ऑफ द सीरीज के लिए बड़ा प्राइज रहेगा, साइकिल रहेगी, एक ब्रांडेड साइकिल, ये सम्माननीय प्रवेश बेलोसे की तरफ से दी गई है. साथ ही साथ बैट रहेगी मयूर स्पोर्ट्स की जानिब से, यानी कि नितेश पाटिल सर की तरफ से. और शूज की जोड़ी होगी हयात दलवी की तरफ से. बेस्ट बैट्समैन के लिए भी बैट मयूर स्पोर्ट्स की तरफ से ये प्लस कूलर है, टावर फैन है और प्लस ट्रॉफी भी है. बेस्ट बॉलर के लिए भी दोस्तों यहाँ पर शूज प्लस टावर फैन यानी कि कूलर प्लस ट्रॉफी. अब देखना होगा कि बेस्ट बॉलर कौन होगा. जिस मैदान पर दोस्तों गेंदबाजों की निर्मम पिटाई हुई, ऐसे मैदान पर कौन सा वो भाग्यवान गेंदबाज होगा, उस पर सबों की निगाहें होगी. तो बेस्ट बॉलर के लिए भी शूज, कूलर और ट्रॉफी. हाँ, इस बीच शानदार स्ट्रोक खेलते हुए देखा है हमने. 1 बाउंस गेंद जा रही है डॉली के ऊंचे कद के ऊपर से, डॉली के मस्तक पर दस्तक देती हुई 4 रनों के लिए. और 4 रन की सहायता से बात की जाए तो स्कोर हो चुका है तरंग 29 रन. बेस्ट कैच के लिए दोस्तों, बेस्ट फील्डर के लिए भी शूज प्लस ट्रॉफी. बेस्ट कैच के लिए जिस तरह से मैंने कहा था ना कि पराग आरेकर ने मुझे याद दिलाया था कि ये जो शूज है बेस्ट फील्डर का वो समीर जी दवना की तरफ से. बीच एक शानदार चौका, शानदार बल्लेबाजी. 33 स्कोर मूव्स ऑन टू 33 रन बगैर कोई नुकसान के.
उसी तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं बेस्ट फील्डर के साथ साथ बेस्ट कैच का भी अवार्ड यहाँ पर रखा गया है, जो कि फाइक कारबारी यानी कि सनसेट पॉइंट जो राजपुरी में जो रिसोर्ट है, जो होटल है दोस्तों, समंदर के बिल्कुल करीब हाई यानी कि हिल स्टेशन पर बहुत ही खूबसूरत सा मंजर में ये होटल है। उनकी तरफ से बेस्ट कैच के लिए एक ट्रॉफी रखी गई है और मोस्ट सिक्सेस खिलाड़ी बल्लेबाजों के लिए भी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज के लिए हाईवे किचन की तरफ से एक शानदार ट्रॉफी दी गई है। पेन पनवेल के दरमियान में दोस्तों यह होटल आता है। जब भी कोई बम्बई में ट्रैवल करता है तो कोकनी लोग अक्सर वहाँ पर उनकी गाड़ियाँ पार्क करते हैं और अच्छे आनंद भोजन का स्वाद भी लेते हैं। इस बीच खलील कारबारी भी दोस्तों बीच मैदान पर आते हुए हम उनका भी इस्तकबाल करना चाहेंगे। प्लेयर ऑफ द डे के लिए हर दिन एक शानदार बल्ला मयूर स्पोर्ट्स के ऑनर नितेश पाटिल, जो कि सर्वे सर्वा है यानी कि मुखिया है, प्रेसिडेंट है मुरूड प्रीमियर लीग के। अगली गेंद अल्ताफ की जगह से ही खेलने का प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बॉटम हैंड से खेलने का प्रयास किया था, सचिन गुरु के पास गेंद गई थी। फिर से एक मरतबा केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अरफात को। अरफात इस सिंगल की सहायता से अपने निजी 9 रन पर, और स्कोर की अगर बात की जाए तो टोटल हो चुका है इस वक्त मजमू स्कोर 35 रन बगैर कोई नुकसान के। हाँ, इस मरतबा लेग स्टिक से बाहर गेंद, अंपायर जी ने अपने परों को खोला, बाजुओं को खोला और इशारा दिया यस इट इज वाइड बॉल। 1 रन का इजाफी रन, अतिरिक्त रन, अवान्तर में बढ़ोतरी होगी और इस अवान्तर रन के साथ बात की जाए तो 36 ऑन स्कोर बोर्ड, 36 रन। इस मरतबा खराब गेंद थी हवा में, लेकिन ये फटका फंसा है क्योंकि हमने देखा हुसैन टाके आए थे गेंद के नीचे और बिल्कुल अपने दोनों हाथों के हथेली में इस गेंद को पकड़ लिया दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा कैच, मकसूद के इनिंग का खात्मा। लेकिन आउट होने से पहले दूसरे मुकाबले में हमने देखा दोस्तों मकसूद ने कमाल की बल्लेबाजी की, 31 रन बनाए थे आउट होने से पहले। बड़ा योगदान कह सकते हैं इसको, क्योंकि स्कोर कार्ड पर 36 रन लगे और उसमें बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। एक बार जोरदार तालियां मकसूद कारबारी के लिए भी बजनी चाहिए। 31 रन बनाए जिसमें शानदार 25 बनाए, सॉरी 25 रन बनाए। बहरहाल 25 रन भी तरंग बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि 2 छक्के 2 चौके और 3 सिंगल 1 डबल, इस तरह से 25 रन बनाए थे मकसूद कारबारी ने। अच्छा योगदान। अब कप्तान समरान, जी हाँ, अगली गेंद बिल्कुल पहले ही मन बना लिया था कि बस मुझे स्ट्राइक को रोटेट करना है, पहली गेंद को सम्मान देना है, क्योंकि मेरे सामने बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है, एक बड़ा गेंदबाज है, तो मुझे उसे केवल सम्मान से 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट करना है। फिर से एक मरतबा स्ट्राइक होगी समरान कारबारी के पास और इस सिंगल के साथ रनों की संख्या की अगर बात की जाए तो 37 ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर 3rd ओवर कंप्लीट। 3 ओवर की समाप्ति पर 37 रन। अगर बात की जाए तो दोस्तों लगभग 12.33 का औसत बरकरार रखा है अब तक बल्लेबाजों ने। 3 ओवर का खात्मा हो चुका है, बची भी 18 गेंदें। और क्या लक्ष्य होगा दोस्तों, समरान कारबारी खुद कप्तान है और उनका साथ निभा रहे दोस्तों बीच मैदान पर अरफात चिपलुनकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए। एक शानदार छक्का जड़ा था, स्ट्रेट खेला था बिल्कुल। कैमरामैन, फ्रंट कैमरामैन निकेश पाटिल को सलामी दी थी और वही बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान पर। जबकि अभी अभी हमने देखा था आखिरी गेंद को फेस करने के लिए समरान कारबारी ने सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट फिर से एक मरतबा अपने पास रखा। नवीद भाई, मौलाना नवीद दायन जी से भी मेरी विनंती रहेगी, उसी तरह से सुहेल भाई अरज बेगी, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। मुरूड प्रीमियर लीग के पहले सीजन में दोस्तों सुहेल भाई की बहुत ही मदद रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी को निभाया था। पानी लोगों तक पहुंचाने का काम किया था, मैदान पर ही हो या फिर लोगों को तक पहुंचाने के लिए सुहेल भाई अरज बेगी का बहुत ही बड़ा योगदान था। हर छक्के पर 100 रुपए का इनाम राहिल सोंडे सर की तरफ से आ चुका है, क्योंकि ये उनके ही टीम के खिलाड़ी है। समरान कारबारी अगर जितने छक्के लगाएंगे हर छक्के पर 100 रुपए मिलेंगे। बहरहाल यहाँ पर केवल 2 रन बने और स्कोर हो चुका है 39 रन।
39 on scoreboard for loss of 1 wicket. अगली गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद आई थी, बल्ला हवा में पहले ही घुमाया था समरान कारबारी ने। गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं हुआ, कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। हाँ, इस मरतबा फुल टच गेंद थी लेकिन खराब स्ट्रोक होगा शायद, क्या यह गेंद जाएगी हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रन। हालांकि फुल टच गेंद जरूर थी, बीमर फेंकने की कोशिश की थी, स्ट्रोक में उतनी पावर नजर नहीं आती, लेकिन दोस्तों हवाएं उसी दिशा में चल रही है तो कहीं ना कहीं हवा का लाभ, हवा का फायदा हुआ और गेंद निकल गई 6 रनों के लिए और 6 रन की सहायता से 45 ऑन स्कोरबोर्ड। फिर से एक मरतबा आड़े बैट से खेलने का प्रयास किया था, लो फुल टच गेंद थी लेकिन इस वक्त विकेट यहां पर गिरता हुआ दोस्तों समरान कारबारी के रूप में लगने वाला ये दूसरा झटका। कप्तान के लिए जो ऑफर दी थी राहिल सोंडे ने, हर छक्के पर 100 रुपये का इनाम भी लगाया था, लेकिन यहां पर राहिल समरान ने केवल एक ही छक्का लगाया था, 100 का इनाम उनके खाते में जमा हुआ है। 9 रन के स्कोर पर समरान बैक टू द पवेलियन। अब समरान की जगह लेने के लिए दोस्तों बीच मैदान में राफिद पहुंच रहे हैं। राफिद भी एक युवा बल्लेबाज है और उनकी भी टीम को ज़रूरत होगी क्योंकि उनके पास भी बहुत ही अच्छे अच्छे स्ट्रोक का खजाना छुपा हुआ है दोस्तों। अब देखना होगा सही मायनों में क्या विकेट पर वो ऐसी बल्लेबाजी कर पाएंगे। हुसैन टाके जो कि ब्रेक थ्रू लगातार दिला रहे अपनी टीम के लिए, यहाँ पर एक अच्छा विकेट हासिल किया। पहले ओवर में हमने देखा था अल्ताफ ने केवल 3 रन दिए थे, उसके बाद आदेश ने थोड़े से खर्चीले बने थे, 22 रन खर्च किए थे। गूगल पे हो भी चुके हैं, बिल्कुल नोटिफिकेशन में हमने देखा राहिल भाई सोंडे के मोबाइल में वो सेंड करते हुए। हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने की कोशिश थी, हल्का सा टैप किया था लेकिन रन लेने का मात्र समय नहीं था बल्लेबाजों के पास। तो ये निर्धाव गेंद आती हुई आखिरी गेंद होगी चौथी ओवर की। पहली गेंद पर 2 रन आए थे, उसके बाद डॉट गई थी, उसके बाद तीसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा था, चौथी गेंद पर विकेट। और ये भी खराब गेंद, लेकिन ये भी मुझे ऐसा लगता है कि कैच उसी दिशा में हो रही है। अंपायर जी का इशारा, यस हम अंपायर के इशारे के भी मुंतजिर थे। डीआरएस लिया गया ऑन फील्ड अंपायर ने। क्या ये बीमर थी, क्या ये वेस्ट साइड से ऊपर की गेंद थी, ये अब देखना भी जरूरी है। बिल्कुल डिसीजन पेंडिंग है, 2 रन तो इस बीच सुहेल भाई अरज बेगी भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने पिछली बार भी देखा था सुहेल भाई को, अरज बेगी को, और अभी वो हमारी तरफ ही आ रहे मौलाना नवीद दायन जी के साथ। फेयर डिलीवरी। तो इस तरह से
4 ओवर का खात्मा हो चुका है दोस्तों। इस ओवर में हुसैन ने 9 रन ही केवल खर्च किए, जिस पर एक शानदार छक्का भी लगा था तीसरे गेंद पर, लेकिन वापसी की थी और समरान कारबारी का विकेट हासिल किया था, यानी कि कैप्टन ने ही कैप्टन का विकेट यहां पर हासिल किया। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई में मात्र वो विकेट गया था हुसैन के पक्ष में। 4 ओवर मुकम्मल, 46 रन ऑन स्कोर बोर्ड। प्रेम, हाँ इस मरतबा देखिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था और अवे फ्रॉम द बॉडी खेला है। गेंद बिल्कुल देरी के बाद बल्ले से टकराई थी, थोड़ा सा मिस टाइम हो गए थे। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला, 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया राफिद ने और स्ट्राइक पर अब हो गया अरफात चिपलुनकर, जो कि पहले बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग यानी कि सलामी के जोड़ी में बीच मैदान पर आए थे। 47 ऑन स्कोर बोर्ड, 47 रन। हाँ फिर से एक मरतबा हवा में खेला है, लेकिन खाली क्षेत्र में नो मैन लैंड्स में गेंद गिरी। लॉन्ग ऑन और वाइडिश लॉन्ग ऑन यानी कि काउ कॉर्नर के बीच में ये गेंद जमीन पर पड़ी और इस बीच मात्र फिर से एक मरतबा केवल 1 रन मिलता हुआ रिमशा 11 की टीम को 1 रन जुड़ता हुआ अरफात चिपलुनकर के स्कोर में। और इस सिंगल के साथ मात्र अरफात पहुंचे अपने 10 रन निजी। इस्माइल लोगडे ने भी बहुत ही शुभेच्छा दी है दोस्तों इस प्रतियोगिता के लिए। फिर से एक मरतबा खराब गेंद, अंपायर जी का इशारा वाइड बॉल का और 1 रन से इजाफा होगा। इस 1 रन की सहायता से धीरे धीरे ही सही, लेकिन रन स्कोर कार्ड पर हिल रहे हैं और हमारे स्कोरर तरंग को मौका मिल रहा है लगातार स्कोर को हिलाने का। 49 रन। प्रेम की यह अगली हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद धीमी गति की आई और कमाल की गेंदबाजी हो रही है दोस्तों। स्पेशली चौथी और 5वीं ओवर की बात की जाए, हुसैन और प्रेम ने बिल्कुल मैच का मोमेंटम अब बदल के रख दिया है। बल्लेबाज जो स्टार्ट में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, मकसूद, अरफात, समरान, लेकिन अब गेंदबाजों ने जिस तरह से यहां पर गेंदबाजी की है और एक आसान सा कैच छुटा है दोस्तों। 1.5 बॉल पर अच्छा बेल्स गिरी थी, भाग्यशाली हो गए राफिद। कैच भी छूटा था, वैसे भी शायद सूरज की किरण आंखों पे थी, वरना हुसैन टाके बहुत ही अच्छा प्लेयर्स है दोस्तों, बिल्कुल सेफ हैंड होते हैं, उसकी ग्रिप बहुत ही अच्छी होती है, अच्छे अच्छे कैच इसके नाम पर दर्ज है। कई विक्रमी कैच उन्होंने पकड़े दोस्तों। तो बिल्कुल सूरज की किरणें कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही होगी, लेकिन यहाँ पर ये डेड गेंद भी। अगली गेंद बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पिच बाउंसर, वाइड बॉल, अंपायर जी का इशारा। देखिए हेमंत शेट्टी सर ने पहले ही अपने बाजुओं को खोला था, क्योंकि ये बहुत ही खराब गेंद थी, इसमें देने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई और बिल्कुल इशारा दिया था। और फिर मेन मुख्य अंपायर जी ने भी इशारा दिया, यस इट इज, ये खराब गेंद है। 1 बीमर का भी कॉल किया गया, 1 बाउंसर का कॉल किया है, अब गेंदबाज को वॉर्न किया है। इस बीच हवा में ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, 30 गज के दायरे में गेंद और बहुत ही अच्छा कैच शकीब द्वारा। शकीब फहीम ने भी कमाल की बल्लेबाजी की थी दोस्तों कई मैदानों पर, और वही शकीब फहीम ने हालांकि सूरज की शाय आंख पर पड़ने के बावजूद भी बेहतरीन कैच पकड़ लिया। यह बहुत ही खूबसूरत सा कैच कहा जा सकता है। लेकिन मैं देख रहा था राफिद लगातार ऊपर ऊंचाई ज़्यादा रख रहे थे, थोड़ी सी लंबाई रखते तो शायद सेफ शॉट भी हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों कमाल की गेंदबाजी हो रही है। राकेश कुलाबकर सुद्धा या ठिकाणी आलाय, त्याचा सुद्धा आम्ही हार्दिक स्वागत करतो। हा इस बीच बहुत ही शानदार स्ट्रोक, कमाल का चौका दोस्तों। माजलाल से ने देखे जाते ही अपना एग्रेसिव रुख, अपना आक्रामक रुख दिखाया दोस्तों, जहां पर रनों से बल्लेबाजों को जकड़ के रखा था। बॉल दीजिए, पंचांच्या इशाऱ्यानं ओळखा मित्रांनो, माझ्याकडनं विनंती असेल। और बहुत ही शानदार चौका दोस्तों जड़ दिया यहाँ पर माजलाल से ने। कमाल का ये सीजन रहा है दोस्तों माजलाल से, अगर गेंदबाजी कही जाए या फिर बल्लेबाजी, दोनों ही क्षेत्र में
इस खिलाड़ी ने नुमाया कामगिरी की है दोस्तों। जिस तरह से गेंदबाजी का कहर चल रहा था, लेकिन देखिए माज लालसे ने जैसे स्ट्राइक संभाली, शानदार एक चौका जड़ा। 100 रुपये हर छक्के पर दोस्तों। फिर से एक मरतबा राहिल सोंडे की तरफ से मिलने वाले हैं माज लालसे के लिए भी, या अरफात भी अगर लगाता है, दोनों के लिए ही अब ये ऑफर रहेगी। ऐसे दानशूर व्यक्ति बैठे। आखिरी गेंद प्रेम के ये ओवर, फिर से एक मरतबा खराब गेंद, और दोनों ही के लिए राहिल चिपलुनकर की तरफ से भी 100 रुपये, यानी कि हर छक्के पर आपको मिलने वाले हैं 200 रुपये। कोशिश हो रही है अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करने की, और ज़रूरत भी होती है दोस्तों। विश्वास का हाथ होना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। कोशिश हो रही है प्रेम, शायद ये गेंद फिर से एक मरतबा बेल से गिर रही, क्योंकि तेज़ हवा इस वक्त मैदान पर अब चलती हुई नज़र आ रही है। सुबह का पहला मुकाबला हमने देखा था, अबर छाए हुए थे, बादल छाए हुए थे मैदान पर, हवा में नमी थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर आया, बीच में आया, और आप देखिए किस तरह से तेज़ धूप भी और हवा भी तेज़ चल रही है दोस्तों। मगरिब से मशरिक की जानिब दौड़ने वाली ये तेज़ हवाएं कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि लगातार बेल्स भी गिर रही है। प्रेम, अगली गेंद तैयार माज के लिए। फिर से एक मरतबा खराब गेंद, आउटसाइड डी लेग स्टिक, बहुत ही ज्यादा बाहर। 1 रन का और इजाफा होगा, और 56 है ना, 56 रन अब तक। 56 किसके? आतिक। देखिए आतिक उल्टे की तरफ से 3 छक्के अगर लगाते हैं, क्योंकि मुबशिर लालसे के बरखुरदार है, तो 500 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। फुलटस गेंद थी, और रशाद उल्टे की तरफ से भी 100 रुपये। रैयान, हाँ 3 छक्के पे 500 तो एटलीस्ट लगना ही चाहिए दोस्तों। सुल्तान भाई गौर में भी यहाँ पर बैठे हैं, बिलाल भी यहाँ पर आया, बिलाल से भी गुजारिश होगी आप आकर ऊपर बैठे। अतीक माजी क्रिकेट पट्टू, उसी तरह से हनीफ भाई उल्डे, सबों से गुजारिश होगी आप व्यासपीठ पर आकर बैठे। और आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का मैं फिर से एक मरतबा इस्तकबाल करना चाहूँगा। और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि 5 ओवर की समाप्ति पर मेरे स्कोरर तरंग गुंजी मुझे बता रहे कि 57 ऑन स्कोरबोर्ड, 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 25 रन की शानदार बहारदार खेली थी मकसूद कारवारी ने, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी उठाई है दोस्तों माज और अरफात ने। सामरान ने छोटी शॉर्ट बट स्वीट बल्लेबाजी की थी, 9 रन बनाए थे, एक शानदार छक्का जड़ा था। राफिद ने केवल बनाए थे 2 रन। माज इस वक्त अपने 5 रन के निजी स्कोर पर। देखिए यहाँ पर ये आने वाला पहला छक्का, जोरदार प्रहार हुसैन के ऊपर। राहिल चिपलुनकर की तरफ से भी कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाता है, 3 छक्के लगाता है, तो 500 रुपये। पहले हर छक्के पर 100 रुपया था, अब 3 छक्के पर 500। राहिल सोंडे की तरफ से तो यहाँ पर 100 रुपये माज लालसे के अकाउंट में जमा होने ही वाले हैं दोस्तों, क्योंकि राहिल ने मोबाइल जेब से निकाला है और गूगल पे के ज़रिए ये पैसा पहुंच रहा है दोस्तों। कुछ ही मिनटों में, सेकंड में कहे तो भी गलत नहीं होगा। हुसैन फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, क्या इस बार भी नतीजा सेम? 6 रन, और 6 रन की सहायता से रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी है। 69 ऑन स्कोर बोर्ड। एक और छक्का अगर आता है तो रैयान, राहिल और अतीक की तरफ से 500 रुपये यानी कि 1500 रुपये मिल सकते हैं। राहिल सोंडे की तरफ से तो हर छक्के पर 100 रुपये तो है ही, राहिल चिपलुनकर की तरफ से भी हर छक्के पर 100 तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए हैट्रिक पर 500 रुपये। क्या तीसरा छक्का आएगा? नहीं दोस्तों, जी हाँ, क्योंकि मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। हुसैन की ये तीसरी गेंद वापसी करती हुई
तीसरी गेंद पर केवल 2 रन बटोरे यहाँ पर माज लालसे ने, लेकिन ओवरऑल बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है दोस्तों। देखिए कम गेंदों में लगभग 6 गेंदें खेली है माज ने और 20 रन जड़ दिए दोस्तों। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होती हुई माज लालसे द्वारा, और इस 2 रन के साथ यहाँ पर मुकम्मल 70 रन 71 रन भी हो चुके हैं। हाँ फिर से एक मरतबा हाफ ट्रैकर, फिर से एक मरतबा नतीजा सेम। एक गेंद की रुकावट के बाद फिर से एक मरतबा गेंद को पार्किंग लॉट में भेजा 6 रनों के लिए। 77 रन। देखिए बड़ा लक्ष्य रखने में यहाँ पर सफल होती हुई रिमशा 11 नांदगांव की टीम नजर आ रही है दोस्तों। खलील कारबारी का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। खलील और आतिक की जोड़ी, फेमस जोड़ी दोस्तों, और आए हैं यहाँ पर मुबशिर लालसे के बरखुरदार माज के लिए 200 रुपये। हाँ इस मरतबा अच्छी गेंद, बिल्कुल जर में गेंदबाजी की थी और 2 रन इस बीच बेहतरीन रन इन बिटवीन द विकेट के द्वारा मुकम्मल की, और 79 हो गए ना, 79 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अपने 28 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए माज लालसे के लिए। आखिरी गेंद, बल्ला घुमा जरूर है, कॉर्नर की दिशा में गई है गेंद, अलोंग द कारपेट खेला। यहाँ पर किस्मत का साथ तो फिर डरने की क्या बात। फॉर्चून फेवर फॉर ऑलवेज ब्रेवर, भाग्य भी बहादुरों का साथ देती है दोस्तों, क्योंकि आखिरी गेंद पर तो केवल आपको 1 ही रन मिलना चाहिए थी, लेकिन क्या थोड़ा सा प्रेशर था हुसैन के ऊपर, क्योंकि गेंद को सफाई से हाथ में गैदर नहीं किया, जिसका फायदा मात्र दोनों बल्लेबाजों ने उठाया, और 1 रन जहां पे होना चाहिए था वहां पर आसानी से 2 रन भी मुकम्मल किए और 80 के पार स्कोर को ले जाने में कामयाब रहे। यानी कि कुल मिलाकर 81 रन, 82 रनों का लक्ष्य होगा दोस्तों। अब ये 82 रनों का लक्ष्य, जिस तरह से पिछले मुकाबले में 12 गेंदों में शानदार 49 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे दोस्तों हुसैन, 6 शानदार छक्के जड़ दिए थे। जिम्मेदारी होगी हुसैन के ऊपर भी, और किस तरह से गेंदबाजी होगी सामरान कारबारी द्वारा, क्योंकि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई देखने को हमको जरूर मिलने वाली है दोस्तों। 82 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा है वागोबा 11 मुरुड कोलीवाड़ा के सामने। प्रयास वर्सोलकर, अखिलेश कदम पुरस्कृत ये संघ है दोस्तों, और मुझे यकीन है कि यह मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा। एक तरफ रिमशा 11 के संघ मालक रमीज घोले की टीम, रिमशा 11 समरान कारबारी जिसको लीड कर रहे, जिसकी कमांड उन्होंने सौंपी थी समरान कारबारी के हाथों में, और दूसरी जानिब दोस्तों 2 युवा कप्तान यानी कि समरान कारबारी के हाथों में जब धुरा सौंपी थी कप्तानी की रमीज घोले ने, तो दूसरे जानिब उसके तोड़ के लिए दोस्तों प्रयास वर्सोलकर और अखिलेश कदम ने बिल्कुल हुसैन टाकी के ऊपर भरोसा दिखा। मोहम्मद चिपलुनकर भी इस टीम में है, संभाव्य 11 में मोहम्मद का नंबर भी होगा। डॉली रहेंगे, अजिंक्य होंगे, और जिम्मेदारी होगी साहिल नांदगांवकर पर भी, हुसैन पर भी और आफ्ताब पर भी। ये टॉप ऑर्डर से दोस्तों, ये टॉप ऑर्डर अगर चलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक होगा। और टॉस करने के लिए भी 2 ही लूजर टीम, श्रेयस 11 और सिद्धि विनायक नांदगांव, यानी कि दीपक जायसवाल और किरण जंगम। श्रेयस अगरदंडा के दोस्तों राज डोंगरीकर, अर्थात हमारे सम्माननीय ऋषिकांत जी डोंगरीकर के साहबजादे बरकतदार चिरंजीव, और दूसरी जानिब अगर बात की जाए सिद्धि विनायक की तो दोस्तों विनायक मोकल और सूरज शेलकी की यह टीम है। दोनों ही संघ मालक, दोनों ही टीमों को इनको हम शुभेच्छा देंगे दोस्तों हमारे समालोचन कक्ष से। और मैच का टॉस, हेलो, राजू पोद्दार भी यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों। हम राजू पोद्दार का भी यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि राजू ने भी क्रिकेट के लिए दोस्तों बहुत ही योगदान दिया है। कहीं भी हो राजू बिल्कुल पहुँच जाता है, और ऑनलाइन भी हमारे आवाज़ को उन्होंने सुनी है, जिस तरह से हमारे पप्पू पारकर भी हमारे आवाज़ को सुन रहे थे, पप्पू माली।
जया चुरगे और दोनों ही टीम के कप्तान किरण जंगम और जायसवाल, दीपक जायसवाल। एक तरफ श्रेयस अगरदंडा राज डोंगरीकर की टीम, तो दूसरी तरफ सिद्धि विनायक नांदगांव सूरज सेलके और विनायक मोकल की टीम। चला दोन्ही कर्णधाराला विनंती असेल, सामना सुरू होणार आहे मित्रांनो, लवकरात लवकर या ठिकाणी आपल्याला यायचं आहे टॉस बॉक्स मध्ये। आणि बाय उल्डे सुद्धा या ठिकाणी बसलेले आहेत टॉस करण्यासाठी। रयाल उंडेकडून सामरांसाठी हॅट्रिक वर 500 रुपये, निकेश पाटील 1000, माज लालसेसाठी मिया लालसेकडून 500 रुपये सुद्धा आलेले आहेत। प्रेसिडेंट नितेश जी पाटिल के हाथों से इस मैच का टॉस होगा दोस्तों। दीपक जायसवाल और किरण जंगम भी यहां पर आ चुके हैं दोस्तों। अस्तित्वाची लढाई असेल दोन्ही संघासाठी मित्रांनो। या सामन्यामध्ये जो कोणी जिंकेल त्याचा प्रवास पुढे जाईल आणि जो कोणी हरेल मित्रांनो तो दुर्दैवरित्या त्याला या स्पर्धेतून बाहेर जावं लागेल। किरण जंगम कॉल केलेला आहे काटा आणि नक्कीच टॉस जिंकलाय किरण। पहिला मॅच गमावलायस, आता ही अस्तित्वाची लढाई असेल। समोरील संघ सुद्धा दादा संघ आहे, अर्थात दोन्ही संघ दादा संघ आहेत। काय निर्णय असेल तुझा, टॉस तर तू जिंकलायस आणि काय कितपत तुझा लक्ष असेल या संघासमोर ठेवण्याचा? टॉस जिंकून आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षण करू आणि बघू जेवढा कमीत कमी 60-65 पर्यंत थांबवायचा प्रयत्न करू। प्रेशर वगैरे काय आहे? आता जिंकायचाच आहे। नक्कीच प्रयत्न सर्वांचं स्वप्न आहे मित्रांनो। प्रीमियर लीगची दुसरे पर्व आपण आपल्या नावे करू। धन्यवाद असेल, तुला शुभेच्छा सुद्धा असतील। दीपक टॉस हारा है, टॉस जीता हो तो नो डाउट मुझे भी ऐसा लगता है कि रनों का पीछा करना ही पसंद किया होता, क्योंकि 2 टॉस तो हारा है। अब बोलते ना टॉस जीता हो तो तूने भी फील्डिंग लिया होता, लेकिन लक्ष्य एक बड़ा देना होगा। फील्ड बल्लेबाजी में क्या परिवर्तन होगा, खिलाड़ियों में क्या चेंजेस होगा, ज्यादा कुछ ओपिनियन नहीं होगा, शॉर्टकट में आप अपनी बात बताएं और हम मैच की तरफ चलेंगे। हम लोग 80 का टारगेट देखेंगे, बॉलिंग साइड भी अच्छी है तो 80 अच्छा स्कोर माना जाएगा इस ग्राउंड पे। बिल्कुल ये घरेलू मैदान है, शुभेच्छा तुमको भी रहेंगे। सीधे चलते कॉम बॉक्स में हरीश दिगीकर सर के पास। धन्यवाद मुश्ताक सर। हॅलो, तर वळते मॅचकडे। अर्थात इथे सचिन गुरु झेल टिपला गेला, पण फ्रीडचा चेंडू होता त्यामुळे एक धाव त्याची नोंदली जाते। त्याच्या नावासमोर सामरान पहिला चेंडू, हा फटका बसला, यावेळेस स्प्रिट नाही आहे। क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय, फलंदाज परतेल माघारी शाकिब, बॅक टू द पवालियन। पहिला धक्का वाघोबाई 11 मुरुड संघाला पाहायला मिळते। सामरानला खूप 200 रुपये जर त्याने विकेट हॅट्रिक घेतली तर सामरान हा फटका चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक नाही, पॉवर प्लेचा षटक आहे, त्याचा फायदा उचललाय। 1 बाउंड चेंडू सीमारेषा पार, धावा मिळतील 4, येतोय चौकार। धावसंख्या होते 7।
रिॲक्शन इथं असं वाटते बॅटची कडा घेतली होती का काय. झेल सुटला इथे. बॅट कट होता तर संधी होती. मकसूद कडून इथे चूक होते. चांगली गोलंदाजी सामरांची. आफताबला पुन्हा एकदा सामरान कारभारी. फटका उंच आहे, लांबी नाही आहे, हवा दिले. खराब जजमेंट इथे क्षेत्ररक्षकाकडून. त्याला वाटलं सीमारेषेच्या बाहेर येते चेंडू. पूर्ण बाउंड्री लाईनवर टच राहिला. नंतर लक्षात आलं की चेंडू आपल्या जवळ येत नाही. पुढे येईपर्यंत चेंडू मात्र धरणीला दान. अर्थात फलंदाज आफताबला जीवदान. कारण हवा अशी आहे त्यामुळे हा सीमारेच्या बाहेर जाणारा चेंडू या आतमध्येच थांबला आहे. क्षेत्ररक्षक त्याच गोंधळात अडकला आणि हा झेल सुटलाय. 2 धावा आफताबला. पुन्हा एकदा तोच स्ट्रोक. यावेळेस आता चूक करताय का क्षेत्ररक्षक. आणखीन एकदा चूक. चुकी माग चुकी. इथे चुका करतोय क्षेत्ररक्षक. मैदानात चुकीला माफी नाही. एकदा दोनदा 2 जीवदान. आफताबनी मला वाटतं दुपारच्या जेवणात नशिबाचं जेवण करून आलाय तो. त्यामुळे त्याला आता नशीब साथ देते. झेल मात्र टिपला जात नाहीये. 2 चेंडूवर लगातार त्याला जीवदान मिळते. धावत संख्या होते 11. पहिल्या षटकाच्या अखेर शाकिब बाद झाला होता. सचिन 1 धावसंख्येवर खेळतोय. आफताब 8 धावांवर खेळतोय. 11 धावा आपल्याला सामरांच्या पहिल्या षटकात पाहायला मिळत आहेत. तर मित्रांनो या ठिकाणी केतन माली अर्थात एक चांगला कबड्डीपट्टू, त्याचा उद्या वाढदिवस आहे आणि आगाऊ त्याला विशेष दिलेले आहेत अनिकेश पाटीलने. धन्यवाद. धन्यवाद. आमच्याकडून ॲडव्हान्स मध्ये हॅपी बर्थडे एका कबड्डीपटूसाठी. वळूया पुन्हा एकदा मॅचकडे. 11 धावा आपण ऑनबोर्ड पाहतोय. दुसरा षटक घेऊन मुदस्सर. समोर असेल सचिन. मागचा मॅच अपयशी ठरला होता सचिन. यावेळेस मात्र चांगला स्ट्रोक खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे तैनात. 1 धाव मिळेल सचिनला. बारा धावा इथे होत आहेत. मुदस्सर. स्ट्राईकला आफताब. फटका चांगला आहे आफताबच्या बॅटमधून. मिड विकेटच्या वरून चेंडू सीमारेषा पार. मिळतील एका चेंडूवर अर्धा डझन. अर्थात 6 धावा. षटकार येतोय आफताबच्या बॅटमधून. धावसंख्या पोहोचवली जाते 18. जबरदस्त फलंदाजी. आता आफताब आपला रंग बदलताना. पण एकदा मुदस्सर. हा या त्याहीपेक्षा लांब 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 षटकार. 6 धावा. जबरदस्त टोलेबाजी इथे सुरू आहे. आफताबच्या बॅटमधून लगातारचा मुदस्सरवर चढवलेला हल्ला षटकारांनी. 6 धावा येत आहेत. धावसंख्या पोहोचते 24 धावा. आता मात्र यक्ष प्रश्न आहे. पहा सगळे क्षेत्ररक्षक यष्टिरक्षक कर्णधार आता मुदस्सरकडे जातात. प्रत्येक जण प्रत्येकाचा सल्ला इथे देणार आहे. मकसूद यष्टिरक्षणावरून गेलाय. तोही सांगतोय कशा प्रकारची गोलंदाजी होते, तुझ्याकडून काय चुका घडतायत. आता याचं परीक्षण आत्मपरीक्षण करून मुदस्सर काय सुधारणा करेल का. आफताब आपल्या जोरात आपल्या रंगात आपल्या ढंगात फलंदाजी सातत्याने चालू ठेवेल. धावा आता मात्र यायला सुरुवात झाल्यात. कारण आता रुद्र अवतार घेतला आफताबनी. हा खोलवर टाकला होता. जी मध्ये चर्चा मसलत झाली, काही त्याला सल्ले दिले, त्याचा मात्र अंमलबजावणी त्याच्याकडून होताना इथे दिसते. निर्धाव चेंडू. 2 षटकारानंतर निश्वास टाकलाय गोलंदाज मुदस्सरनी. 1 निर्धाव चेंडू त्याच्याकडून टाकला जातोय. धावसंख्या मात्र स्थिरावली 24 धावा. दुसरा षटक मुदस्सर.
आफताबसाठी आफताब आता आक्रमक फलंदाजच्या मोडमध्ये आहे. हा याही वेळेस हेलिकॉप्टर वा 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 हेलिकॉप्टर लँड होते लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या वरून सीमारेषा बाहेर 6 धावा देऊन जाईल आफताबला. येतोय दमदार MPL 2023 सिक्सर षटकार. 30 धावा होत आहेत. अर्थात त्याची बॅट विकेटवर रच झाली होती, वाटलं होतं की बॅट अडकली पण थोडीशी घासली होती. जबरदस्त हेलिकॉप्टर इथं पाहायला मिळाला आफताबकडून. वाह, अर्थात डोळ्याचे पारणं फेडणारी फटकेबाजी सध्या मैदानात सुरू आहे आफताबची. अर्थात डोळ्यानं आल्हाद आनंद देणारी फलंदाजी आफताब करते. अर्थात आपल्या फॉर्मच्या गोल्डन पॅच मध्ये आहे आफताब आणि त्याचा फायदा वाघोबा मुरुड कोलीवाडा अर्थात प्रयास यांच्या संघाला नक्की होईल आणि अखिलेश यांच्या संघाला. स्लोवर बॉल आधीच ओळखलं. हा येतोय झाडू शॉट अर्थात पॅटर्न स्वीप चेंडू सीमारेषा पार. षटकार 6 धावांसाठी. धावसंख्या 9 चेंडू 32 धावांवर पोहोचलाय. संघाची धावसंख्या 36. दुसरं षटक अतिशय महागडं ठरलं. मुदस्सरवर हल्ले प्रतिहल्ले आक्रमण चढवलं. आफताब आता थांबायचं नाव घेत नाही. 36 धावा षटकानंतर 32 धावांवर आफताब खेळते. जबरदस्त फलंदाजी. कॅप्टन हुसेन आफताब टाकी अर्थात दुसरे. चला वेळ घ्यायचा नाहीये. पंचांकडून इशारा येतोय प्लीज कुठलीही टीम मीटिंग आता अलाउड होणार नाही कारण आज शुक्रवार असल्यामुळे आपण मध्ये ब्रेक दिला होता. आपल्याला 3 मॅचेस ही मॅच पकडून खेळवायच्या आहेत आणि त्या सगळ्या मॅचेस 6-6 षटकांचे खेळवायचे आहेत. थोडीशी लांबलेली मीटिंग आता मात्र संपले. सर्व खेळाडू आपापल्या जागी परत आहेत कारण हा यक्ष प्रश्न आता आफताबला थांबेल कोण. हे वादळ आता सोसाट्याचं सुटलंय आफताब नावाचं. आफताब टाके अर्थात हुसेन यांचेच बंधुराज जबरदस्त प्रभावित केलं इथं प्रेक्षकांना. आपल्या कॅप्टनला भावाला संघ मालकांना आफताब टाकेनी काय फलंदाजी करतोय. एका षटकात त्यांनी 4 षटकार ठोकले. मुदस्सर 25 धावा दुसऱ्या षटकात पाहायला मिळाले. पहिल्या षटकात 11 धावा आल्या होत्या. एक गडी बाद झाला होता अर्थात साकीब डावकुडा फलंदाज बाद झालेला. गोलंदाजीसाठी फाईक सचिन गुरव असतील स्ट्राईकला अर्थात निकनेम आहे डॉली. फाईक यांनी जर 3 विकेट घेतले तर रैयान यांच्याकडून सुद्धा त्यांना विशेष पुरस्कार 500 रुपये असतील. हा फटका चांगला आहे. सचिन गुरव यावेळेस मात्र सीमारेषेच्या आत डॉलीला टिपलं जाते. हवेच्या विरोधात खेळण्याचा निर्णय स्वतःच्या संगलट. लगातार दुसऱ्या मॅच मध्ये सुद्धा सचिन गुरव अपयशी परतेल माघारी. फाईक यांनी पहिला विकेट घेतलाय. खूप चांगली गोलंदाजी फाईकची पाहायला मिळते. छत्तीसच्या धावांवरच धावसंख्या थांबली जाते. अर्थात सचिन गुरव मात्र माघारी परतला. लगातारच्या 2 मॅच मध्ये अपयश त्याला आले. अर्थात दोन्ही एंडला जेव्हा पाहिलं आपण दोन्ही मॅच मध्ये तर सचिन यांना दोन्ही वेळेस ज्या बाजूने हवा विपरीत आहे फलंदाजाच्या मस्का वेंट कडून त्याला फलंदाजी मिळाली आणि तिथेच मोठा स्ट्रोक खेळण्याची चूक घडली. तर फाईकला पहिले यश. नवीन फलंदाज साहिल. थोडा रनअप मध्ये बिघाड येते. पंच अमित डांगरे सरांचा इशारा येते डेड बॉल. पुन्हा गोलंदाजाला गोलंदाजी करावी लागेल. साहिल सज्ज आहे. आफताब मात्र आता आक्रमक मोड मध्ये. चांगली गोलंदाजी. हाफ ट्रॅकर तब्बल छाती लगत हा चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातात गेलाय. निर्धाव चेंडू. हा आफताब म्हणतोय तुम्ही मोठे हिट खेळूच नका. 1 धाव द्या आणि मला फक्त स्ट्राईकला आणा.
वॉर्निंग आहे, कारण जे इनर घातलेत गोलंदाजांनी ते थोडेसे वर करायला लावलेत स्क्वेअर लेगच्या पंचांनी, कारण त्यांना निरीक्षण करणे आहे की फेअर डिलिव्हरी टाकतायत का काय. नो बॉल आहे, फ्री डील. फ्री हिट आहे. फटका इतका चांगला नाही आहे स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक त्याच्याकडनं फंबल, पण लगेच थांबवलं त्याने सीमारेषेच्या आत. 2 धावा इथं साहिलला मिळतील. धावसंख्या होते 39 धावा. फाईकवर मात्र करडी नजर आहे स्क्वेअर लेगच्या पंचांची. 39 धावा, तिसरा षटक सुरू आहे. फाईक साहिल यांच्यासाठी. फुलटॉस चेंडू आहे, स्टेट ऑन द ग्राउंड खेळलाय. क्षेत्ररक्षक येतोय, क्षेत्ररक्षकाला चेंडूनी चकवलंय. चेंडू चाललाय सीमारेषा पार. आणखीन एक चौकार, धावा मिळतील 4. धावसंख्या 43 धावांवर पोहोचले. ते खराब क्षेत्ररक्षण इथं पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षकाकडून चुका होत आहेत. अरफा त्याच्याकडून रिमशा 11 संघ पहिल्या बॉल पासून इथे चुका करताना क्षेत्ररक्षण खराब गोलंदाजी मुद्दतसरची पाहायला मिळाली. फाईकनी नो बॉल फेकला गेला. क्षेत्ररक्षकाकडून आपल्याला पाहायला मिळाले स्क्वेअर लेगला 2 झेल सुटले होते. हा टप्प्याचा चेंडू, हा नो बॉल आहे. पंचांचा इशारा आणि चेंडू चाललाय सीमारेच्या नजदीक. झेल टिपण्याचा प्रयत्न अयशस्वी. झेल बंद सुटलेला आहे. 2 धावा प्लस 9. खराब गोलंदाजी पाईकची इथे पाहायला मिळते. प्रत्येक चेंडू बाउन्सर, अर्थात तुम्हाला पहिली बाउन्सरची वॉर्निंग आली. वॉर्निंग आल्यानंतर तुम्ही पुन्हा तेच चेंडू हाताळले. त्यामुळे हे लक्षात यायला पाहिजे गोलंदाजाला की आपल्याला आता मुभा नाही आहे. फ्री हिट असेल पुढचा चेंडू. पंचांचा इशारा आपण पाहतोय. फाईक. हा फटका यावेळेस चांगला टोला आहे. वाटलं नव्हतं अवेजच्या विरोधात. खूप चांगला फटका. षटकार 6 धावा. नोच्या हाईटला यायच्या आतच फटका त्यांनी खेळला. जास्त उंची चेंडूला दिली नाही फलंदाजांनी खऱ्या अर्थाने. 6 धावा इथे येतील. इथे बॅटची कडा घेतले. चेंडू आहे शॉट मिड विकेटला. स्वतः गोलंदाज जाऊन चेंडू पकडते तोपर्यंत एकेरी धाव घेतली जाते. 1 धावांनी धावसंख्या होते 53. अर्धशतक पूर्ण झालं मागच्या षटकारावर. वाघोबा 11 मुरुड कोलीवाडाचं 53 धावा. 18 चेंडू 29 धावा. आता लक्ष आहे निर्धारित. प्रयास वर्सोलकर आणि अखिलेश कदम यांचा संघ वाघोबा 11. लक्षात घ्या टीम मीटिंग नको आहे आपल्याला. वारंवार आपल्याला सूचना दिली जाते पंचांकडून, कारण वेळ तुम्हाला जो निर्धारित दिलेला आहे त्यामध्ये षटकं संपवायचे. क्षेत्ररक्षण टीमनी लक्षात घ्यायचं आहे. आता दबावात दिसतोय तो रेमशा 11 संघ. कोण गोल्डन राम ठरेल आता, जो जादुई गोलंदाजी करेल आणि 1-2 विकेट घेऊन या मॅच मध्ये कमबॅक करून देईल रेमशा 11ला, त्याच्या शोधात कर्णधार आहे सामरान कारभारी. त्याच्या समोर साहिल नांदगावकर. पहिल्यांदा स्ट्राईक मिळते. तर सामरांनी स्वतःवर विश्वास ठेवलाय की आता विकेट टेकिंग गोलंदाजी मी स्वतः करणार आहे. अर्थात किती विपरीत परिस्थिती आली तरी मनुष्य श्वास घ्यायला विसरत नाही. तो कुठून तरी हवेचा स्रोत शोधतोच आणि श्वास घेतल्याशिवाय राहत नाही. त्याचप्रमाणे यशाची ओढ लागलेला मनुष्य किती विपरीत परिस्थितीतून यश खेचून आणतोच.
त्यामुळे इथं आता सामरांच्या विपरीत परिस्थिती आहे, पण तो यश खेचून आणेल का उर्वरित काळ आता आपल्याला सांगून जाईल. सामरान त्या ध्येयानेच आता मैदानात गोलंदाजीसाठी साहिल नांदगावकरच्या विरोधात. हा पहिला चेंडू जोरदार अपील, पंचांचा इशारा आहे तो डाव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर आहे. सम्राटला समजावतात का तुला लेग बिफोर मिळला नाही, कारण पंच सांगतायत चेंडू टप्पा पडल्यानंतर कुठल्या दिशेने जातोय. आता आहे आफताब, मगापासून नॉन स्ट्राईक एंडला पाहत होता, दुसरे फलंदाज काय धावा करत नव्हते, आता पुन्हा एकदा स्ट्राईक आहे. हा खराब स्ट्रोक सिलेक्शन, कारण बऱ्याच वेळ बॅटला बॉल मिळाला नव्हता, त्याचा परिणाम आता येईल त्या बॉलवर बॅट फिरवणार होता आफताब. हुशार निघाला सामरान, स्लोवर वन वाईट टाकला, अर्थात वाईट चेंडू मिळाला असता पण आफताबनी बॅट त्याच्यावर फिरवली. बॅटची बाहेरची कडा झेल नाकुश हुसेन आफताबवर, कारण आफताबला माहिती आहे मी केले चूक. पण 32 धावांची एक चांगली खेळी, विजयी खेळी म्हणता येईल. जर मॅच जिंकली तर या खेळीची चर्चा नक्की होईल. वेल प्लेड आफताब. छोटा भाऊ बाहेर गेलाय, आता छोटे मिया तो छोटे मिया बडे मिया सुभान अल्लाह. आता बडे मिया अर्थात हुसेन टाके मैदानात दाखल. चला हुसेन छोटा आहे आणि आफताब मोठा आहे. पाहायला तर हुसेन मला मगाचपासून मोठा वाटत होता, असो पण कॅप्टन म्हणून आज तो मोठा आहे. सोळा चेंडू 28 धावा, 54 धावा बोर्डवर लागलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. स्लोवर वन, पण वा भावानी जिथं सोडून ठेवली होती बॅटिंग तिथूनच आता हुसेन टाकेने सुरुवात केली. हा दमदार टोला, षटकार 6 धावांसाठी. आफताबचा अडसर दूर केला तर हुसेन आता मैदानात दाखल झाला. आता सामरांनी करावं तरी काय, एक फलंदाज बाद केला, दुसरा त्याहीपेक्षा दमदार षटकार येतोय. इथे जबरदस्त फलंदाजी हुसेन टाकेची, खातच उघडले षटकार आणि जबाबदारी त्याच्यावर आहे मॅच जिंकवायची, कारण आहे तो स्वतः संघनायक संघाचा. आता 2 कॅप्टन मध्ये मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. सामरान का हुसेन, हुसेन का सामरान, वाघोबा 11 का रिम्शा 11, रिम्शा 11 का वाघोबा 11, असा सामना. हा सुरेख खोलवर टाकलेला चेंडू, हेलिकॉप्टरचा प्रयत्न इथे. 1 धाव तर पूर्ण केले, तितक्याच वेगाने 2 धावा इथे चित्याच्या चपळाईनी पूर्ण केल्यात हुसेन आणि साहिलनी. आता साहिल यामध्ये एक्सपर्ट आहे, कारण खूप चांगलं क्रिकेट अंडरम बॉक्स त्याच्याकडून पाहायला मिळतं. चोरट्या धाव खूप चांगल्या घेतो तो, नॉन स्ट्राईकला आहे. मागचा मॅच ह्याच जोडीने संपवला होता. विजय चौकार साहिलच्या बॅटमधून आला होता, 49 धावा हुसेनच्या बॅटमधून. हा स्लोवर वन जाळ्यात फसवलाय हुसेन टाकेला, सामरांनी केली इथे कमाल. आता मात्र सामना पुन्हा एकदा कलाटणी घेताना सामरान सांगतं की पिक्चर अभी बाकी आहे, कारण मी अजून मैदानात आहे. मोहम्मद नवीन फलंदाज मोहम्मद चिपळूणकर फलंदाजीसाठी मैदानात दाखल होतोय. साहिलच्या जोडीला मी आताच म्हटलं होतं की या 2 फलंदाजांनी सामना मागचा संपवला होता, पण यावेळेस मात्र हुसेन माघारी परतला. स्वतःला खालच्या क्रमांकावर तब्बल 5व्या क्रमांकावर घसरवलं होतं हुसेननी स्वतः. निर्णायक क्षणाला मी फलंदाजीला जाईन आणि धावा करेन असा निर्णय होता. मोहम्मद यांना प्रत्येक षटकाराला राहील चिपळूणकर यांच्याकडून विशेष पुरस्कार होता 100 रुपये. वळ्या सामरान जबरदस्त गोलंदाजी करते मोहम्मद यांच्यासाठी. हा फटका फसलाय, क्षेत्ररक्षक येतो, चेंडूच्या खाली करणार नाही चूक. सामरांनी या सामन्याचं चित्र बदलवून टाकलंय. जबरदस्त गोलंदाजी ते पाहायला मिळते. या षटकातला त्याचा 3रा विकेट आहे.
सामरान षटक संपले, 2 विकेट घेतलेत. पुढच्या मॅच मध्ये जेव्हा येईल तेव्हा तो ऑन हॅट्रिक असेल गोलंदाजीसाठी, कारण आता त्याने फेकलेल्या शेवटच्या 2 चेंडूवर 2 विकेट घेतलेत. 9 धावा दिल्या आणि 3 गडी बाद केले, अर्थात या सामन्यात 4 विकेट घेतले. तर सामरांनी 20 धावा दिल्या. आता गोलंदाजीसाठी बॅटिंगला मला वाटतं खिजर अमदुले. धावसंख्या टोटल आपण पाहत आहे 62 धावा, 12 चेंडू, 20 धावा विजयाचं लक्ष आहे. वाघोबा 11 मुरुड कोळीवाडा. कदाचित ते कमी असतं, पण सामरांनी टाकलेलं अप्रतिम षटक, अर्थात हुसेननी एक षटकार ठोकला त्याला, पण तरी सुद्धा 9 धावा फक्त सामरांनी दिल्या. आफ्ताब हुसेन आणि त्याच्या पाठोपाठ मोहम्मदला त्यांनी माघारी पाठवलं एकाच षटकात. गोलंदाजीसाठी मुदस्सर. आता मुदस्सरला या सामन्यात सामरांनी जिथं षटक संपवलंय तिथून सुरुवात करावी लागेल. साम्राट कारभारी एक अष्टपैलू खेळाडू, खूप चांगली कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. मुदस्सिरने 25 धावा पहिल्या षटकात दिले, तरी कर्णधाराने त्याच्यावर विश्वास टाकलाय. 12 चेंडू 20 असताना पुन्हा मुदस्सिरकडेच कॅप्टन गेलेत. निर्णायक षटक मुदस्सिर हाताळणार आहे. स्ट्राईकला असेल साहिल नांदगावकर. चांगला चेंडू साहिलने पाहिला हलक्यात आणि मनगडी फटका केला. 1 धाव पूर्ण केली. एकच धाववर इथं समाधान लागते. फुलटॉस, लोअर फुलटॉस चेंडू होता. बॅट मात्र जोरात फिरवली नाही, अर्थात सिंगल डबलचा मनसुबा केलाय. आता 11 चेंडू 19 धावा असं समीकरण आहे. सकाळची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 63 धावा. 19 धावा, 11 चेंडू. साहिल आणि खिजरची जोडी आहे. आता साहिलने आज टाकला, खिजर पहिल्यांदा खेळेल. मुदस्सरचा चेंडू. 11 चेंडू 19 धावा. रिमशा 11 का वाघोबा 11. बॅटची कडा घेतली. धावसंख्या पोहोचली जाते 67 धावांवर. आता 10 चेंडू 15 धावा. आज मुदस्सरवर चेंडू रुसलाय, त्याचा कुठलाही चेंडू आज सीमा पारच जातोय. प्रयत्न मुदस्सर चांगला करतोय. हा चांगला चेंडू टाकला होता, अर्थात बॅट्समनला बीट केलं होतं त्यांनी. बॅटची बाहेरची कडा लागली होती, पण स्लीप आणि यष्टिरक्षकाच्या मधून चेंडू सीमारेषेकडे गेला. आता स्लीप एकदम फर्स्ट स्लीपमध्ये घेतला आहे क्षेत्ररक्षकाला मुदस्सिर. किजरसाठी हलक्या बॅटनी खेळलाय. मनगडी फटका पाहायला मिळते. मिड विकेटवरून क्षेत्ररक्षक येतोय. इथे दुसरी विकेट साहिल नांदगावकरची आपल्याला पाहायला मिळते. या 2 धावांनी धावत संख्या 69. 9 चेंडू 13 धावा. 13 धावा 9 चेंडू. वाघोबा 11, रिमशा 11. कोण या सामन्यात विजय मिळवेल? फुलटा चेंडू आणि जसंही पाहिलं की जरनी टोला दिलाय स्क्वेअर लेग सीमारेषाच्या वरून. षटकार 6 धावांसाठी. अर्थात आज मुदस्सर खूप महागडा ठरतोय. बॉल द्यायचा आहे मॅचला. हरीश सर, इसी मैदान पर मुदस्सर ने एक ही टूर्नामेंट में 2 बार हैट्रिक भी लेने का विक्रम किया था, लेकिन आज बिल्कुल मुदस्सर का दिन नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से मुदस्सर की पिटाई हुई, निर्मम पिटाई हुई है दोनों ही ओवर में. शानदार बल्लेबाजी वाघोबा के बल्लेबाजों के द्वारा. नाही, पहिल्या षटकात 25 धावा, याही षटकात महागडा ठरतोय. आता 12 चेंडू 20 धावा त्याला सेव्ह करायला दिल्या होत्या. त्याला 6 चेंडू टाकायचे होते, पण त्याच्याकडूनच धावा खर्ची होत आहेत. 8 चेंडू 7 धावा. फटका चांगला आहे, पण सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातात बॅकवर्ड बांधला. डायरेक्ट हिट असता तर क्लोज कॉल असता. इथे सुरक्षित साहिल नांदगावकर आपल्या क्रीजमध्ये.
एक रिस्की सिंगल, पण वेळ तशी आहे त्यामुळे एक एक धावी महत्वाची आहे. 7 चेंडू आणि 6 धावा आता पाहिजेत विजयासाठी. वाघोबा 11 मुरुड कोळीवाड्यासाठी. अर्थात प्रयास वर्सुलकर आणि अखिलेश कदम आता खुश आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य स्पष्ट दिसते, कारण आतापर्यंत त्यांच्या मॅच मुठीत आहे. फटका इथे बसलाय साहिलचा. क्षेत्ररक्षक चेंडू यायच्या आधीच पडलाय, त्यामुळे इथे साहिल मात्र सुदैवी ठरतोय. त्याला 2 धावा मिळत आहेत. पाणी घेऊन जा फलंदाजाला. 2 धावा इथे मिळतात. 2 धावा आणि धावत संख्या पोहोचते 78 धावा. 6 चेंडू 4 धावा आता पाहिजेत विजयासाठी. अर्थात मुदस्सर खूप महागडा ठरला. 41 धावा त्याच्या 2 षटकात आल्यात. अर्थात अर्ध्या धावा त्यांनीच दिल्यात. सहा चेंडू 4 धावा. सहा चेंडू 4 धावा. शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज येते माज लालसे. स्ट्राईकला असेल कीजर, ज्याने एक मोठा षटका ठोकला होता मागच्या षटकात. खराब गोलंदाजी माजची. पहिला चेंडू दिशाहीन वाईड बॉल इथे घोषित केला जातोय. 6-4 वरून आता समीकरण 6-3 वर येऊन पोहोचले. हा चांगली गोलंदाजी. कमबॅक करताना माज 5-3. अजूनही माजने जिद्द सोडलेली दिसत नाही. पहिला चेंडू त्याच्याकडून वाईफ फेकला गेलाय, तरी यावेळेस त्यांनी मात्र पुनरागमन केलं. चांगला चेंडू त्याच्याकडून पाहायला मिळाला. माजने हा मॅच जर जिंकून दिला तर रेयान यांच्या माध्यमातून त्याला तब्बल 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. माज फटका मात्र इथे किजरचा सामना जिंकून देईल. वाघोबा 11 मुरुड कोळीवाडा विजय ठरतो या मॅच मध्ये. अर्थात प्रयास वर्सोलकर आणि अखिलेश कदम यांचा संघ हुसेन टाकीच्या कर्णधारामध्ये क्वालिफाय सुपर 14 साठी होते. लगातारचे 2 मॅच इथे विन केलेत. जबरदस्त फलंदाजी आफताबची. त्यानंतर पूर्णविराम लावला खऱ्या अर्थाने खिजरनी. अखिलेश कदम यांच्याकडून